और आपने आज अपने कार्यक्रम का शीर्षक भी रखा हुआ है, चंदा ये बिंदास है। चंदा ये बिंदास है, कांग्रेस परमानेंट उदास है। 2014 से ये उदास है, इसमें हम क्या करेंगे। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आज अपना न्याय सुनाया, उस पर भी ये उदास हैं। तो जाएं, यूनाइटेड नेशन खुला हुआ है, रात को 12 बजे यूनाइटेड नेशन का दरवाजा खटखटाएं, खुला हुआ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर चीफ जस्टिस पर प्रहार करना है, आपको विश्वास नहीं करना है सुप्रीम कोर्ट पे, तो उस पर डिबेट क्या करना है। देखिए, मैं 2-3 चीजें इसमें बारीकी से रख देता हूं। और हिंदुस्तान की जनता को पीएम केयर फंड के विषय में जानने का पूर्ण अधिकार है, संपूर्ण अधिकार है। इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि pmcares.gov.in में आप जाके कोई भी जानकारी, कितना पैसा इकट्ठा हुआ, कहां कहां पैसा जा रहा है, किस कानून के अंतर्गत इसे खोला गया, ये सारी जानकारियां जनता के लिए है। 2 चीजें हैं। जिस दिन से पीएम केयर शुरू किया गया, उस दिन से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आखिर पीएम केयर्स की आवश्यकता क्यों थी। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में ही काम हो जाता है, ये तो पहले से ही चल रहा है। रोहित जी, ये जो पीएम नेशनल रिलीफ फंड था, ये 1948 में उस समय के कांग्रेस के प्रधानमंत्री के केवल एक मौखिक ऑर्डर, ओरल डिक्टेशन से आरंभ किया गया था। और आपको जान के आश्चर्य होगा, और मैं देश की जनता को बता दूं, उसमें यह ऑर्डर दिया गया था कि चाहे सरकार किसी की भी भविष्य में क्यों ना हो, उसकी जो अध्यक्षा होंगी, प्रधानमंत्री के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उस बोर्ड में सदैव मौजूद रहेंगे। मतलब जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहेगा, अर्थात हमेशा के लिए कांग्रेस विद्यमान रहेगी। इस बार जो पीएम केयर्स बना है, क्योंकि पीएम एनआरएफ में कोविड जैसे सिचुएशन के लिए पैसे खर्च करने की अनुमति नहीं थी, पीएम केयर्स बनाया गया। और उसमें पदेन प्रधानमंत्री, पदेन रक्षा मंत्री, पदेन होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री रहेंगे। मतलब सरकार बदल जाएगी तो जो प्रधानमंत्री रहेगा वो आएगा, जो होम मिनिस्टर रहेगा वो आएगा। किसी का परिवार का धंधा नहीं है। ये जो परिवार के चंदे का धंधा चल रहा था वो बंद हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाया है, परिवार दुखी है। हम क्या कर सकते हैं इसमें। डॉक्टर उदित राज, पहले राफेल पर अदालत में गए, अदालत ने सरकार को सही ठहरा दिया। अब चंदे को लेकर अदालत में गए, अदालत ने फिर से सरकार को सही ठहरा दिया। अब क्या कीजिएगा। देखिए, ऐसा है कि राफेल के मामले में जेपीसी की मांग की गई थी, तो राफेल में सब कुछ सही था या है, तो जेपीसी के लिए अभी तैयार क्यों नहीं हो जाते। और मेरे दोस्त पात्रा जी ने जवाब नहीं दिया सवाल का, बात कहीं आगे और पीछे करने लगे कि आरटीआई में जवाब क्यों नहीं देते। अगर सब कुछ वेबसाइट पर है तो आरटीआई का जवाब दीजिए, एक बात है। दूसरी बात यह है कि आप प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एक चेयर करेंगे, 2 ट्रस्टी है, ये सब बीजेपी के हैं। तीसरी बात है, कोई गवर्नमेंट का ऑडिट इसमें नहीं लागू होगा। चौथी बात है कि जब एनडीआरएफ फंड है, और इस फंड का आप नाम जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, तो कोविड से ज्यादा इमरजेंसी क्या हो सकती है। करोड़ों मजदूर किस तरह से भूखे मरे हैं, उन सब से इन्होंने किराया तक नहीं दिया। तो ये फंड किस काम के लिए बना था। नाम तो कोविड था, लेकिन कोविड में कुछ किया नहीं इन्होंने। क्या किया है कोविड में, तो इसका कोई जवाब इनके पास में नहीं है। जब एनडीआरएफ है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, तो तीसरा आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर ने नहीं एक प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऐसा फंड बनाया हो जिसका सरकार ऑडिट सीएजी का अधिकार न हो ऑडिट करने का, और आरटीआई के अंदर न आया हो, ये बता दे। ये पहले बार ऐसा। और चौथी बात एक बता देगा कि मैं साफ कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वह जरूरी नहीं है। प्रशांत भूषण ने कौन सा गलत काम किया जो कंसेप्ट में किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी वन ऑफ द फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी का कर रहा है। कई ऐसे जजेज हैं, मैं एक नहीं दर्जनों जजमेंट मैं कर सकता हूँ, जजेज के सामने भी कह सकता हूँ कि दे हैव नॉट गिवन डिलीवर द जस्टिस। आज सुप्रीम कोर्ट को जनता के ये जो फंड है, ये कहा गया ट्रांसफर करने के लिए को कहता नहीं है
तो ये आप लोगों ने भगवान बना दिया जजेस को। अरे डॉक्टर जजेस उदित राज, भगवान है, गलती नहीं कर सकते। डॉक्टर मैं नहीं उदित राज, भगवान मानता भाई। डॉक्टर उदित राज, हम नहीं कह रहे कि आप भगवान मानिए जजेस को, पहली बात। और दूसरी बात, जिस दिन भगवान पे बहस होगी उस दिन मैं पूछूंगा तो आप भगवान को भी भगवान नहीं मानेंगे। इसलिए मसला जज को भगवान मानने या ना मानने का नहीं है, मसला इस समय पीएम केयर्स फंड का है। आपको अदालत में यकीन नहीं है सर, अदालत में आपको यकीन नहीं है, ये आपका निजी बयान है। अगर आप अदालत की अवमानना के दायरे में आते हैं तो सर ये आपका निजी बयान है या कांग्रेस पार्टी का बयान है। अगर आज आप ये कह रहे हैं कि हम जजों को नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, तो ये आपका बयान है या कांग्रेस पार्टी का? मैं रोज कहता हूँ, मैं रोज कहता हूँ। आप इस समय कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गरीबों के लिए क्या कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि हम सुप्रीम कोर्ट में यकीन नहीं रखते? क्या कांग्रेस पार्टी ये मानती है सुप्रीम कोर्ट सरकार के हाथों लिखा हुआ है? ठीक नहीं है, ये जजमेंट ठीक नहीं है। इस जजमेंट को जनता का अधिकार छीन लिया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। हमारे नेता ने भी कहा है, कहा तो रहा हूं मैं। मुझे थोड़ा आना पड़ेगा। डॉक्टर उदित राज, आप टीवी पर बैठकर अगर ये कहेंगे कि हम, जिसने आपको यहाँ पर भेजा ये कहने के लिए, इसलिए ये कहकर आप बच नहीं पाएंगे कि मेरा निजी बयान है और मैं रोज भगवान कहता है हूँ। क्या जजेस? ये जजेस भगवान है अरे क्या? सर, मैं तो कह रहा हूँ जिस दिन भगवान पे बहस करूंगा उस दिन आप कहेंगे मैं भगवान में नहीं मानता। नहीं कर सकते क्या? आप जब छोड़िए, जिस दिन भगवान पे बात होगी आप कहेंगे मैं भगवान में नहीं मानता, फिर क्या करेंगे? तो क्या ये कहें कि साहब विश्वास नहीं तो सर, क्या राहुल गांधी गलत नहीं कर सकते? नहीं तो आपके लिए गलत नहीं कर सकते सर कर सकते हैं, लेकिन क्या आपके लिए जज और भगवान से ऊपर भी राहुल गांधी है कि राहुल गांधी कहेंगे तभी मानूंगा वरना नहीं मानूंगा? वो बात कहां से आ गई यहाँ पर? आप चाइना से फंड आपने लिया है, पीएम केयर फंड में चाइना से फंड मुझे आप आना लिया। पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर 18 बार जी सिंह से मिले। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस राजीव गांधी को जो फाउंडेशन को जो फंड मिला था वो चैरिटेबल एक्टिविटीज में अप्लाई हुआ है, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उसका आप ऑडिट आज भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो। और ये फंड सरकारें देती रहती हैं, उसमें कोई गलत नहीं। संबित पात्रा, जवाब दीजिए उनकी बात का, उसके बाद आशुतोष और अजय आलोक जी आपके पास आ रहे। बोलिए संबित पात्रा। देखिए रोहित जी, एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि मैं मेरे मित्र आदरणीय उदित राज जी की किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जजों को ही विश्वास नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट पे नहीं मानता, मैं उनको जवाब नहीं दूंगा। मैं जनता को जवाब दूंगा, क्योंकि जनता हमको चुनते हैं। कुछ बातें जनता के लिए है। सर मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं, मैं अपने समय पे सर आराम से बोलिए। मैं उत्तर जनता को देता हूं। ऑडिट के विषय में पूछा गया है, आप जानते हैं मैं जनता जनार्दन से बोल रहा हूं कि ये जो PMNRF फंड था, ये 71 ईयर्स से, जब से कांग्रेस पार्टी ने इसे शुरू किया था तब से एक व्यक्ति ही इसे ऑडिट करता था। उस व्यक्ति का नाम था रामेश्वर ठाकुर। रामेश्वर ठाकुर PMNRF को ऑडिट करते थे और उनके पद को देखिए, 71 ईयर्स तक वो ऑडिट करते रहे और पद उनका रहा। वो राज्यसभा से सदस्य बने कांग्रेस पार्टी से 1984 में 90 तक, फिर 90 में दोबारा राज्यसभा में गए 96 तक, फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, रेवेन्यू एंड रूरल डेवलपमेंट एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहे 91 से 94 तक, फिर गवर्नर ऑफ ओडिशा रहे 2004 तक, फिर गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश रहे 2007 तक, फिर गवर्नर ऑफ कर्नाटक रहे और आखिर में गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश 2009 से 2011 रह के रिटायर हुए। तो घर की मतलब सोनिया जी उसकी अध्यक्षा और उनका ऑडिटर, घर का अपना गवर्नर, अपना मंत्री, ये तो इनके परिवार में चल रहा था। दूसरी बात है, इन्होंने प्रश्न पूछा मेरे से कि आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं आता है। किसने कहा? ये जो आर्टिकल कल राहुल गांधी ने ट्वीट किया है वो आरटीआई का दायरा क्या है आप देख लीजिए। उसमें पूछा गया है पीएम केयर्स को लेकर कितनी आरटीआईयां आई थी, तो उत्तर दिया गया है ये डाइवर्शन ऑफ रिसोर्सेज होगा, इसलिए अभी हम इस विषय पे जवाब नहीं देंगे। ये कोई पीएम केयर्स के विषय में, फंड के विषय में आरटीआई नहीं था। तीसरा इन्होंने कहा इमरजेंसी सिचुएशन तो है कोविड, तो इसमें PMNRF खर्चा क्यों नहीं कर सकते हैं। मैं प्रोविजंस लेके बैठा हूँ PMNRF का, जो कि सुप्रीम कोर्ट में दिखाया गया, वो लेके आया हूँ कागज, जिससे मैं पढ़ देता हूँ। उससे पहले मेरा एक सवाल है। मेरा सवाल ये है डॉक्टर पात्रा, अगर PMNRF गलत है, अगर आपको लगता है सोनिया गांधी उसकी आजीवन अध्यक्षा है और अगर आपको लगता है उसका ऑडिटर सोनिया गांधी ने अपने व्यक्ति को बैठा रखा है आजीवन, तो आपने उसको खत्म करके पीएम केयर्स की शुरुआत क्यों नहीं की? उसको पैरेलली चलने क्यों दिया? एक खत्म होता दूसरा शुरू होता तो शायद इसमें सवाल नहीं उठते। दूसरा, CAG इसका ऑडिट क्यों नहीं करेगी? जो
पैसा देश के लोग दे रहे हैं, जो पैसा आप कह रहे हैं कि देश की जनता के लिए खर्च हो रहा है, सीएजी उसका ऑडिट क्यों नहीं कर सकती? ठीक, मैं दोनों का उत्तर दे रहा हूं। पहले पीछे से शुरू करता हूं। पहली बात है, आपने कहा कि सीएजी ऑडिट क्यों नहीं करे। देखिए, सीएजी किसका ऑडिट करती है? सीएजी सरकारी पैसे के खर्च का ऑडिट करती है। चैरिटेबल ट्रस्ट को कभी सीएजी ऑडिट नहीं करती है। और आपको और देशवासियों की जानकारी के लिए बता दूं कि पीएमएनआरएफ, जिसके विषय में यहां बात हो रही है, वर्सेस पीएम केयर्स, पीएमएनआरएफ को भी सीएजी ऑडिट नहीं करती है। उसका भी ऑडिटर मैंने अभी नाम बताया, रामेश्वर ठाकुर प्राइवेट ऑडिटर है। ठीक उसी प्रकार चूंकि पीएम केयर्स की चैरिटेबल ट्रस्ट है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, पैसा सरकार नहीं देती है, पैसा आप, मैं, आशुतोष जी ने शायद नहीं दिया है, आप, मैं और अजय जी ने दिया है। इस कारण से इसका जो सीएजी ऑडिट नहीं करेगी, मैं बताता हूं सर, मैं उत्तर दे रहा हूं। जो कुछ लोग कह रहे हैं कि मंत्रालयों ने दिया है, नहीं दिया है, लिख लीजिए, एम्प्लॉइज ने दिया है। कुछ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज ने अपने वेतन कलेक्ट करके जरूर भेजे होंगे, मंत्रालयों ने नहीं दिया है, इसलिए सीएजी ऑडिट नहीं करती है। दूसरा सवाल आपका था कि इसमें हमने क्यों नहीं बंद करा दिया ऑडिटर से। 2018 में हमने रामेश्वर ठाकुर को हटा दिया। कायदे से जो रूल है, वो सेक्शन, रजिस्ट्री के सेक्शन के अंतर्गत जो रूल है, उसमें कहा गया है पीरियोडिकली ऑडिटर बदलना चाहिए, हर 3-4 साल में ये बदलना चाहिए। हमने उस कानून के अंतर्गत जो रामेश्वर ठाकुर थे उनको हटा दिया, ठीक है, इसलिए जो प्रावधान कानून के थे उनको लागू कर दिया। और अंत में एक बात, क्योंकि उदित राज जी ने पूछा था, इमरजेंसी, कोविड तो इमरजेंसी है, तो पीएमएनआरएफ इमरजेंसी तो है भी, उसमें क्यों नहीं लागू हुआ? इसलिए क्योंकि पीएमएनआरएफ में मेंशन है कि केवल जब व्यक्ति की मृत्यु होती है फ्लड से, अर्थक्वेक से, नेचुरल कैलामिटी से, उसी के परिवार पर यह पैसा खर्च किया जा सकता है, या हार्ट सर्जरी के लिए, किडनी सर्जरी के लिए और एसिड अटैक के लिए खर्च किया जा सकता है। कोविड में वेंटिलेटर बनाने के लिए खर्च नहीं किया जा सकता। ठीक सर, अभी वापस